और आयतन, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेनली जो हमारा पढ़ना रहता है वो क्या क्या इसमें पढ़ना रहता है, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। और याद रखना, अगर हम इसको डायमेंशन में बात कर ले, डायमेंशन में बात करें तो ये कितना डायमेंशन में आ जाता है 1D में, ये कितना डायमेंशन में आ जाता है 2D में, और ये कितना डायमेंशन में जाता है 3D में। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, देखिए हम लोग जो शुरू इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक पार्ट में क्या होगा 1D और 2D, ये दोनों को हम लोग एक पार्ट में पढ़ेंगे, और इसको फिर अलग से सेकेंड पार्ट होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा 2-3-4 वीडियो बनाना होगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर करेंगे, और आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि ऐसा कंसेप्ट हो जाएगा आपका कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से एटलीस्ट तो नहीं छूटेगा। चाहे आप एसएससी जीडी में बैठ रहे हो, या रेलवे एनटीपीसी में बैठेंगे, या अदर किसी भी एसएससी का और भी किसी भी एग्जाम में, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग पहले अभी फोकस करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने में, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज जो हम लोग क्लियर करना वो क्या करना है, परिमाप और क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरीमीटर और एरिया। और जो वॉल्यूम है वो उसके बारे में बाद में, पहले ये दोनों को कवर करेंगे, पहले ये 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1D, 2D और 3D इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन कौन सा फिगर हमको देखना है। तो सबसे पहले 1D समझते। पहले देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसमें किसी तरह का लंबाई है नहीं है, चौड़ाई भी है नहीं है, ऊंचाई भी है नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, यानी इसमें क्या है, कोई भी लेंथ नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डायमेंशन कहते हैं। मतलब जिसमें ना लेंथ हो, ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डायमेंशन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एक लाइन पार दिए, क्या किए, एक लाइन पार दिए। तो जब एक लाइन पार देते हैं तो इसमें हमको कुछ क्या दिख रहा है, एक लंबाई दिख रहा है, यानी कि लेंथ है, और इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जो फिगर होता है, चाहे इस तरह से लाइन पार दे या इधर से पार दें, तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, 1D कहते हैं, जिसमें हमको एक डायमेंशन है। कितना डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। तो जो 1 डायमेंशन में हम हमेशा याद रखना है कि 1 डायमेंशन का जब भी क्वेश्चन होगा तो इसमें हम लोग क्या क्या निकालने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, एक लंबाई दे सकता है निकालने, चौड़ाई दे सकता है निकालने, और ऊंचाई दे सकता है निकालने, और फिर इसी में क्या निकालने दे सकता है, परिमाप या पेरीमीटर, फिर परिधि, सर्कल में क्या कहते हैं, परिधि, इंग्लिश में सर्क्यूमफेरेंस। तो ये सब जो भी निकालने बोलेगा, ये सब हमको याद रखना है कि कितना डायमेंशन में होगा, तो 1 डायमेंशन में होगा। और जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे परिमाप के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए परिमाप, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब एक आयत है, और इसका लंबाई 5 है, तो लंबाई ये भी 5 होगा, चौड़ाई 3 है तो 3 होगा। परिमाप कहने का तात्पर्य हो गया, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये और ये जो टोटल लेंथ है, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं AB, BC और CD। तो जब हम परिमाप का बात करते हैं तो मेरा टोटल लेंथ हो जाता है क्या, AB प्लस BC प्लस CA प्लस CD, या CD होगा, प्लस DA। तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AB कितना था, 5 है, प्लस AB कितना है, 3 है,
प्लस BC कितना है 5 है, फिर CD कितना है 3 है, और फिर DA कितना है 5 है। तो 5 3 8, 5 13 और 3 16, तो टोटल क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब मान लीजिए कितना था 5 मीटर, तो ये भी 3 मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है। अब हमको यहाँ ये समझना है कि जितना जब भी हम परिमाप निकालेंगे तो इसका जो यूनिट होगा वो हमेशा उसका पावर में 1 ही होगा। अब 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम जितना 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन का जो आंसर आएगा और उसके साथ जो यूनिट रहेगा उसका पावर में हमेशा क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से जैसे लंबाई देखिए, यहाँ पे लंबाई है, लंबाई का भी यूनिट क्या है मीटर है, मीटर का पावर में कुछ नहीं है। उसी तरह से हाइट में भी देखिए यहाँ मीटर है, मीटर का पावर में कुछ भी नहीं है। तो हमको ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर क्वेश्चन मेरा 1 डायमेंशन से है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर लंबाई निकालने बोल रहा है, चौड़ाई निकालने बोल रहा है, ऊंचाई निकालने बोल रहा है, या परिमाप निकालने बोल रहा है, या सर्कम्फेरेंस निकालने बोल रहा है, तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि इसका जो यूनिट वैल्यू आएगा, जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा और उसके साथ जो यूनिट रहेगा उसके पावर में हमेशा कितना रहेगा 1 ही रहेगा। क्योंकि देखिए यूनिट वैल्यू को हम लोग जोड़ करके पावर 1 ही आता है। तो ये हमको कंसेप्ट याद रखना है। तो ये कौन सा हो गया 1 डायमेंशन हो गया। अब हम लोग कंसेप्ट समझते हैं किसका 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, 0 डायमेंशन देख लिए और 1 डायमेंशन देख लिया। और 1 डायमेंशन में हमको याद रखना है कि जो उसका यूनिट वैल्यू होगा उसका पावर 1 ही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 2D देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं 2D। तो 2D मतलब क्या होगा 2 डायमेंशन। 2D मतलब 2 डायमेंशन। तो अब यहां पर समझना, जैसे मान लीजिए ये लेते हैं, तो देखिए इसमें लंबाई है और इसमें चौड़ाई भी है। तो अब देखिए अगर हम ये लाइनिंग का खाली बात करें, A से B, B से C, C से D, अगर यहाँ से कोई जा करके इधर से इधर से इधर से और ये जा रहा, तो ये मेरा तो 1D ही हो गया। ये क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अगर हम AB BC CD ये लेंथ का सिर्फ बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। लेकिन जब हम जब हम इस पूरा अंदर जितना ये जितना एरिया को जितना स्पेस को घेर रहा है ये पूरा, तो यही मेरा क्या हो जाता है 2D। ये मेरा क्या हो जाता है 2D, मतलब जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो ऊंचाई भी हो सकता है, ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी हो सकता है। तो ये जितना भी फिगर होगा जिसमें हमको 2 डायमेंशन दिखेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे 2D कहेंगे। और जब 2D रहेगा तो जैसे उसमें परिमाप में यूनिट वैल्यू में क्या था, जैसे मान लीजिए मीटर है तो मीटर का पावर क्या था 1 था। इसी तरह 2D में रहेगा तो 2D से हमेशा क्या निकलता है एरिया निकलेगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, परिमाप भी निकलेगा लेकिन इसमें 2 डायमेंशन का क्या है एरिया का क्वेश्चन आ जाएगा। और इसका जो यूनिट वैल्यू रहेगा मान लीजिए मीटर में दिया हुआ है तो उसका पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर ही रहेगा। पावर क्या होगा स्क्वायर ही होगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि अगर फिगर में अगर सिर्फ सिंगल लाइन दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन फिगर में अगर दो यूनिट दिख रहा है, लंबाई भी दिख रहा है और चौड़ाई भी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डायमेंशन हो जाएगा। अब समझते हैं। और 1 डायमेंशन का यूनिट वैल्यू क्या होगा मीटर का पावर 1 होगा और 2 डायमेंशन का मीटर का पावर क्या होगा स्क्वायर होगा। अब समझते हैं हम लोग 3 डायमेंशन। और एक बात फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि अभी हम लोग क्वेश्चन कंसेप्ट और किसका समझेंगे 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन का, और 3 डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट में।
अब देखिए 3 डायमेंशन क्या हो गया, इसका सिंपल मतलब हो गया जिसमें तीनों डायमेंशन दिखाई दे। डायमेंशन का टोटल कितने संख्या हो, 3। जैसे एग्जांपल के लिए ये फिगर, अब देखिए इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो जिसमें तीनों डायमेंशन दिखता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। और ऐसे फिगर से मेनली जो क्वेश्चन हमारा अधिकतर आएगा किससे आएगा, वॉल्यूम से आएगा, है ना। और क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। और एक आएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये 3 क्वेश्चन हमारा किससे आता है, 3 डायमेंशन से। तो ये तीनों के बारे में पूरा कंसेप्ट जो है वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, पहले ये 2 का 1D और 2D का कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर जब ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन सब हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग का किसका शुरू होगा, 3 डायमेंशन का। तो हम अब चलते हैं। तो हम लोग वन डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है वो समझ गए। 1 डायमेंशन का यूनिट वैल्यू हमेशा मीटर रहेगा, तो क्या होगा, पावर 1 होगा। 2 डायमेंशन का मीटर वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर होता है। और 3 डायमेंशन में क्या होता है, क्यू होता है। और यहाँ पे कुछ कुछ में स्क्वायर भी होगा। तो वो हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसमें फिगर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फिगर देख रहे हैं, सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग सर्कल से। और अभी हमको याद रखना कि अभी हम लोग जो भी देखेंगे 1D और 2D, अभी 3D फिगर वाला कंसेप्ट नहीं समझेंगे। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का एकदम बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। और हमको यहाँ कंसेप्ट याद रखना है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच हमेशा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या है, सब इक्वल है। और ये और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना। तो ये हमको क्लियर रखना है कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को से मिला देने से जो लाइन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और यही जब याद रखना है कि सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर से होते हुए जब लाइन दूसरे पॉइंट पे मिलता है तो इस जो रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसको रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, व्यास। डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास। तो हमको याद रखना है कि डायमीटर क्या हो जाएगा कि सर्कल से स्टार्ट हो, किसी पॉइंट से स्टार्ट होकर सेंटर से होते हुए जब दूसरे भाग में जा करके किसी पॉइंट से मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और याद रखना है एक कंसेप्ट कि रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। रेडियस जो है हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो अब यहाँ पर हमको एक, जैसे ये सर्कल है, अब हमको ये याद रखना है ये पॉइंट है। तो अब मान लीजिए इसका हमको
अब इसमें परिमाप नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफेरेंस। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे? परिधि। अब परिधि जो है इसका क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला याद रखना है, 2πr। क्या होता है? 2πr। और जब हम इसका एरिया का बात करते हैं तो ये 2πr है, ये 2πr है। ये कितना डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से अगर मान लीजिए इसको घूमना स्टार्ट कर दे तो ऐसे करके पूरा घूम करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए ये कौन क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशन हो जाएगा। और यही जब हम पूरा इसके अंदर जितना एरिया स्पेस को कवर कर रहा है उसका जब हम लोग बात करते हैं तो यही क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। और एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन और एरिया का इसका जो फॉर्मूला है 2 नहीं है, πr²। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr²। एक अब जैसे याद रखना है एक कंसेप्ट, ये सर्कल है और ये पॉइंट है। तो जब हम इसके एरिया या एथी का बात करते हैं तो यहाँ सेंटर से एक एंगल बनता है, यहाँ से पूरा घूम करके इस पॉइंट तक आ जाता है। तो ये पूरा घूम करके जितना घूमता है उसका कितना एंगल होता है? 360। अब यहाँ देखिए, तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? θ/360। लेकिन जब पूरा सर्कल का एरिया का हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन जाता है? 360 डिग्री। तो थीटा का जो मान होता है क्या होता है? 360 और बटा कितना हो जाएगा? 360। और ये 360 कट जाएगा और बाकी बच जाएगा क्या? πr²। इसीलिए हम लोग इसका सर्कल का बात करते हैं तो πr²। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए एक सर्कल है और उसके सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस भाग का क्षेत्रफल, ये भाग का क्षेत्रफल, ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? मान लीजिए 60 डिग्री का। तो बोल दिया कि इस भाग का क्षेत्रफल। तो हमको याद रखना है ये जो थीटा है यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल है। तो यहाँ इसमें अब क्योंकि यहाँ इसमें जब हम एरिया निकाल रहे थे तो मेरा एंगल कितना था? 360। लेकिन जब हम इसमें एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना है? 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60/360 इंटू πr²। तो ये 300। तो और इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये सर्कल से है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रख, नहीं वो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। अभी जो क्वेश्चन में देखेंगे कुछ वैसा जरूरत होगा तो हम लोग बाकी डिटेल से क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये इसको याद रखना। इसको नॉर्मली बोला जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमको अब यहाँ पे त्रिज्या नहीं, नॉर्मल हम लोग सोच के ही चलेंगे कि इसका फॉर्मूला ही क्या है? θ/360 πr²। जब पूरा सर्कल का निकालना है तो हम थीटा का मान 360 होता है, 360 कट करके πr²। तो ठीक है।